गरुड़ जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय हो जिसके करने से प्राणी मात्र और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पर ब्रह्मा स्वरूप काल रहे तो सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबके इस निर्गुण अदृश्य से हैं। वह स्वयं ज्योति आदि के अंतक रहत निर्विकार ब्रह्मा आदि से भी परे है। निर्गुण सदचित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। उनके अंश का नाम जीव अलग अलग प्रकार से लेता है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़ करके उनके शरीर आदि का उपादित जीव अलग अलग होते हैं और पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र के जकड़े हुए रहने से सुख और दुख बराबर मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए कर्मों का, शरीर का, वायु का और सुख का, आयु का भोग करता है और अंत में उसका विनाश हो जाता है। प्रत्येक अंत में ये भोगते रहे गरुण फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग स्वरूप रहता है। भगवान शिव रहते हैं। स्थावर कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले एक क्रमानुसार श्वेतज, अंडज, उद्भिज, भरत, जरायुजो इस 4 प्रकार के जीव संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। बताया ना, अपने पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेता है और अज्ञानी लोग, ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। 84 लाख योनियों में जीवों का मरण और जन्म बराबर होना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनियों में तत्वाधान नहीं होता है। लाखों बार संसार में जन्म लेने से यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है।